नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज हम राजस्थान की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में हरी भरी राजस्थान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 1989 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में कृषि कार्यों को कौन सा कारक नियंत्रित करता है? राजस्थान के अरावली क्षेत्रों में कृषि कार्यों को कौन सा कारक नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ए आर्द्रता, बी उच्चावच, सी वर्षा की मात्रा, डी वनस्पति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी उच्चावच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भूमि सुरक्षा फसल के नाम से जानी जाती है, यानी इनमें से कौन सी फसल है जिसको भूमि की सुरक्षा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्वार, बी मूंग, सी बाजरा, डी गेहूं। तो राइट आंसर है इसका बी मूंग। मूंग की फसल को भूमि सुरक्षा फसल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए है मक्का, बी तंबाकू, सी सोयाबीन, डी सूरजमुखी। तो राइट आंसर इसका सी सूरजमुखी को। आगे बढ़ते हैं, राज्य में कुल कृषि भूमि के सर्वाधिक भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है? यानी जो कुल कृषि भूमि है उसके सर्वाधिक हिस्से पर यानी भाग पर कौन सी फसल है जो राजस्थान में बोई जाती है? ऑप्शन ए चना, बी सरसों, सी बाजरा, डी ज्वार। तो राइट आंसर है इसका सी बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालरा है ए बाजरे की किस्म, बी दक्षिणी भारत में की जाने वाली कृषि, सी दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, डी दक्षिणी राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। तो वालरा है इस प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, यानी राइट सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा, शुष्क उद्यानिकी केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है, यानी शुष्क उद्यानिकी केंद्रीय संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जोधपुर में, बी बीकानेर में, सी नागौर में, डी अजमेर में। तो राइट आंसर है इसका ए जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा जुआगढ़ जैसी उन्नत किस्म है, चंद्रा जुआगढ़ है वो किस फसल की उन्नत यानी किस्म है? ऑप्शन ए मूंगफली, बी गेहूं, सी चना, डी कपास। तो राइट आंसर इसका ए मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी, यानी सब जो मादक पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में उगाए जाते हैं, कौन सा जिला उसका उत्पादन करता है? ऑप्शन ए अलवर, बी चित्तौड़गढ़, सी जालौर, डी कोटा। तो राइट आंसर है इसका बी चित्तौड़गढ़। वैसे हमें सभी को मादक पदार्थों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र जिला जहां सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए बारां, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो सेला बासमती चावल एकमात्र जिला जहां पर बोया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथ योजना को 1990 ईस्वी में भागीरथ योजना को 1990 ईस्वी में लागू किया गया था, यह किस क्षेत्र में लागू की गई थी? ऑप्शन ए बूंदी में, बी सिंचाई के क्षेत्र में, सी कृषि व सहकारिता, डी शिक्षा। तो राइट आंसर है इसका सी कृषि व सहकारिता के क्षेत्र में।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। राजस्थान के किन जिलों में बीज परीक्षण केंद्र स्थित है? हाँ, राजस्थान के किन जिलों में बीज प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर कोटा में, बी पाली उदयपुर में, सी अजमेर नागौर में, डी सिकरजूर में। तो राइट आंसर है इसका ए जयपुर और कोटा में। आगे वाला क्वेश्चन है, किस फसल का विकास दिन की अपेक्षा रात में अधिक होता है? यानी कौन सी फसल है जो दिन की बजाय रात को ज़्यादा बढ़ती है, प्रोग्रेस ज़्यादा होती है उसमें? ऑप्शन ए है चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी मूंगफली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी मक्का। मक्का की फसल है उसका विकास दिन की अपेक्षा रात में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि कार्यों के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है, यानी कृषि कार्य के साथ जब पशुपालन को भी लोग करते हैं तो उसे कौन सी कृषि के नाम से जाना जाता है? यानी इस प्रकार की जो कृषि होती है, इस प्रकार है तो कौन सी कृषि कार्य कहते हैं? ऑप्शन ए शुष्क कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी आर्द्र कृषि, डी वालरा कृषि। तो राइट आंसर है इसका बी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ जो कि रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया, किस जिले में है? ऑप्शन ए बीकानेर में, बी हनुमानगढ़ में, सी श्री गंगानगर में, डी चूरू। तो राइट आंसर इसका सी श्री गंगानगर में। जबकि राजस्थान का जो दूसरा है वो भी श्री गंगानगर के जैतसर में। यानी पहला जो यांत्रिक कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ में रूस की सहायता से, और इसी जो फार्म है इसी के तत्वावधान में दूसरा जो यांत्रिक कृषि फार्म है वो श्री गंगानगर के जैतसर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनवासी लोग पहाड़ी ढालों को साफ करके खेती करते हैं तो इस प्रकार की खेती कहलाती है? ऑप्शन ए जजिया, बी चिमाता, सी वालरा, डी झूमिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इसका सी वालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? यानी संतरा उत्पादन के कारण उसको छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, वो ऐसा कौन सा जिला है? ऑप्शन ए झालावाड़, बी कोटा, सी बारा, डी बूंदी। तो राइट आंसर इसका ए झालावाड़। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, बी जोधपुर में, सी बीकानेर में, डी श्री गंगानगर में। तो राइट आंसर है इसका सी बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए उदयपुर, बी बारा, सी कोटा, डी बूंदी। ये पहला जो राइस क्लस्टर है वो कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बूंदी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कीटनाशी रसायनों का सर्वाधिक प्रयोग किन जिलों में होता है? ऑप्शन ए कोटा झालावाड़ में, बी जयपुर गंगानगर में, सी पाली जालौर में, डी कोटा बारा में। तो राइट आंसर है इसका बी जयपुर और गंगानगर में। जो रासायनिक पदार्थ है कीट, उन सभी का सबसे ज़्यादा प्रयोग जयपुर और गंगानगर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सेब की खेती प्रारंभ की गई, यानी सबसे पहले जो सेब की खेती है वो कहाँ पर शुरू की गई? ऑप्शन ए अजमेर में, बी प्रतापगढ़ में, सी माउंट आबू में, डी बारा में। तो राइट आंसर इसका सी माउंट आबू में। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न है, सल्फर खाद के कौन से प्रकार का प्रयोग राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? यानी सल्फर खाद के किस प्रकार का, यानी किस टाइप का जो यूज है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है? ऑप्शन ए पोटाश का, बी सुपर फास्फेट का, सी जिप्सम का, डी यूरिया का। तो राइट आंसर इसका सी जिप्सम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे के आसपास पाई जाने वाली सेवन घास का स्थानीय नाम है। इन सेवन घास जो कि श्री राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है, उसका जो स्थानीय भाषा में क्या किस नाम से उसको पुकारा जाता है। ऑप्शन ए जाजमा, बी कोरावट, सी जोजड़ा, डी लीलॉन। तो राइट आंसर है इसका डी लीलॉन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1959 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो राइट आंसर इसका 1957 में। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना 1957 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में काठिया गेहूं की खेती के लिए कौन कौन से जिले उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए गंगानगर बीकानेर, बी जयपुर अलवर, सी कोटा उदयपुर, डी अजमेर भीलवाड़ा। तो राइट आंसर इसका कोटा उदयपुर। कोटा और उदयपुर में काठिया गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण मित्र उत्पाद के लिए प्रयुक्त मानक है। ऑप्शन ए रुगमार्क, बी एगमार्क, सी इकोमार्क और डी हॉलमार्क। तो राइट आंसर इसका सी इकोमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई। सबसे पहले किस अनुसंधान केंद्र पर सोयाबीन की खेती राजस्थान में शुरू की गई। ऑप्शन ए मंडोर, बी झालरापाटन, सी बोरखेड़ा, डी करजो। तो राइट आंसर इसका सी बोरखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेरीकल्चर किस कृषि से संबंधित है। ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, बी रेशम कीट पालन, सी अंगूरों की खेती, डी मछली पालन। तो राइट आंसर इसका बी रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव डीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जेस्ट्रोफा कर्कस, बी रतनजोत, सी करांजा, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका बी रतनजोत। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजना द्वारा विकसित किस्म W126 किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए चना की, बी गन्ना की, सी मक्का की, डी चावल की। तो राइट आंसर का सी मक्का की फसल है किस्म है। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बीकानेर में, बी भीलवाड़ा में, सी राजसमंद में, डी उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर है डी उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न है हमारा कृषि व ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। ऑप्शन ए नाफेड, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर इसका सी नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी राजस्थान के गरीब व आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए रागड़ी, बी कांगड़ी, सी बानिया, डी लीलारा। तो राइट आंसर का बी कांगड़ी। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न है फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी श्री गंगानगर, सी जयपुर, डी अलवर। तो राइट आंसर का बी श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए जोधपुर में, बी अलवर में, सी अजमेर में, डी जयपुर में। तो राइट आंसर इसका डी जयपुर में की गई 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न है सूड है। ऑप्शन ए एक प्रकार की कृषि, बी एक प्रकार की फसल, सी मक्का की किस्म, डी खेत जोतने से पहले
खेत के झाड़ झंझाड़ साफ करना। तो राइट आंसर इसका डी, खेत जोतने से पहले खेत के जो झाड़ और झंझाड़ होते हैं उनको साफ करना ही क्या कहलाता है, सूड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए कोटा क्षेत्र, बी बूंदी क्षेत्र, सी जोधपुर क्षेत्र, डी बीकानेर क्षेत्र। तो राइट आंसर का डी बीकानेर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है? ऑप्शन ए अलसी, बी तारामीरा, सी सरसों, डी सूरजमुखी। तो राइट आंसर इसका सी सरसों की फसल। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं, मक्का व सोयाबीन के मिश्रण का आटा क्या कहलाता है? यानी तीनों को मिश्रित आटा होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए गोचनी, बी लीलोन, सी इंडिया मिक्स, डी कांगनी। तो राइट आंसर इसका सी इंडिया मिक्स के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरतगढ़ कृषि फार्म कितनी हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है? ऑप्शन ए 14,210 हेक्टेयर पर, बी 12,410 हेक्टेयर पर, सी 14,040 हेक्टेयर पर, डी 15,410 हेक्टेयर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 15,410 हेक्टेयर पर विस्तृत है क्या? राजस्थान का सूरतगढ़ कृषि फार्म। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृषि के साथ साथ जब चक्र में पेड़ों, बागवानी या झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समोच्च कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी कृषि वानिकी, डी पट्टीदार कृषि। तो राइट आंसर का सी कृषि वानिकी। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न है, राज्य में कार्यशील जोतों का सर्वाधिक कौन सा आकार पाया जाता है? सर्वाधिक जो आकार है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 2 से 2.99 हेक्टेयर, सी बी 1.66 से 2.50 हेक्टेयर, सी 1 से 1.99 हेक्टेयर और डी 0.50 हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 1.00 से 1.99 हेक्टेयर, यानी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अश्वगंधा की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामगंज मंडी, बी भवानी मंडी, सी छींप बड़ौद, डी झालरा पाटन। तो राइट आंसर है इसका झालरा पाटन, डी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू की? ऑप्शन ए रबी 2012 से, बी खरीफ 2010 से, सी खरीफ 2012 से, डी रबी 2013 से। तो राइट आंसर का बी खरीफ 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 15 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा राजस्थान को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार, बी कृषि पुरस्कार, सी कृषि कर्मण पुरस्कार, डी राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार। तो राइट आंसर का डी राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चाकी, बी चावर, सी चांदोरानो, डी चाहड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी चाहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में हस्तांतरित खेती को स्थानीय रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए पोड़ू, बी झूम, सी बीटा, डी वालरा। तो राइट आंसर का डी वालरा। आगे बढ़ते हैं, मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर में संबंधित है? किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए कोटा, बी जोधपुर, सी रामगंज मंडी, डी सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर इसका बी जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, बी एक विशेष प्रकार का गोटा, सी
पान का खेत, डी विवाह की एक रस्म। तो राइट आंसर इसका सी, पान का जो खेत होता है उसको बजेड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए जोधपुर में, बी राजसमंद में, सी झुंझुनू में, डी सिरोही में। तो राइट आंसर इसका सी, झुंझुनू में। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? ऑप्शन ए 1816, बी 1893 में, सी 1856 में, डी 1888 में। तो राइट आंसर इसका बी 1893 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1962 में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका 1961 में, डी। नेक्स्ट प्रश्न और आज का जो अंतिम प्रश्न है इस क्विज का वो है, डिलाइट ऑफ डायबिटिक कहा जाता है? ऑप्शन ए मशरूम को, बी पपीता को, सी नाशपाती को, डी शिमला मिर्च को। तो राइट आंसर इसका ए मशरूम को। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही नेक्स्ट क्विज लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।